क्योंकि भाई आप में नॉलेज है, आप में स्किल सेट है, ये दुनिया को कैसे पता लगेगा? आप बताइए मुझे। आज रणबीर कपूर एक सुपरस्टार है। क्यों है? क्योंकि उसके पास कपूर खानदान का एक ब्रांड था। Sir, I'm completing my MBA plus my MA in finance, MA in economics right now. एमए इन इकोनॉमिक्स, बहुत Right. अच्छा, वेरी नाइस यार। ये एमबीए किस कॉलेज से कर रहे हो यार आप? Actually मैं ओपन से कर रहा हूँ और MA इकोनॉमिक्स पुणे यूनिवर्सिटी। ओके, ठीक है, गुड यार, ठीक है। अब सीएफए क्यों करना है? Sir, actually right now I'm doing a financial modeling and valuation course from upgrad and ओके, ठीक है जी, ओके। कितने महीने का कोर्स होता है यार, और ये कैसे ये तो ऑनलाइन ही होता होगा कोर्स? कितना पैसा लेते हैं ये? कितने महीने का कोर्स है क्या? सर ये ऑनलाइन अप्रॉक्स 4 to 5 months का होता है ठीक है, और अराउंड 70,000 चार्ज करते हैं बट मोस्टली सपोर्ट नहीं है इतना अच्छा। मैं भी अभी इक्विटी एनालिस्ट जो अपना NISM का सर्टिफिकेशन कोर्स वगैरह रहता है मैं कंप्लीट कर रहा हूँ मेरे बिकॉज आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन सिक्योरिटी मार्केट। सो दैट्स वाई मैं वो सर्टिफिकेशन भी कंप्लीट कर रहा हूँ उसके साथ थोड़ा मेरा फ्रेंड्स एंड फैमिली का वेल्थ मैनेजमेंट भी कर रहा हूँ मैं अभी। ओके। CFA is mostly because it's CFA is the core of finance as I think that कि so मुझे करना है या फिर MBA मोस्टली ऑप्शंस अभी मैं जो ओपन यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ तो इतना मुझे नॉलेज नहीं आ रहा उसमें से सिर्फ मैं असाइनमेंट्स वगैरह कंप्लीट करके वो सबमिट कर रहा हूँ तो CFA करके मुझे एटलीस्ट मार्केट का बहुत सारा या फिर जो मार्केट में हो रहा है उसका नॉलेज आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, गुड यार। आप एक बार म्यूट कर लीजिए। मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, कुछ चीज़ें आपको दिल में लगेंगी, चुभेंगी, राइट? तो बुरा नहीं मानना, बट याद रखिए सच जो होता है थोड़ा कड़वा होता है। देखो यार, सबसे पहले, एंड दिस इज यार फॉर एवरीवन, अगेन आई एम डायरेक्टिंग इट टू वन कैंडिडेट यार, बट दिस इज फॉर एवरीवन यार लिसनिंग टू मी। याद रखो यार, नॉलेज जो है ना भाई, बहुत ओवररेटेड है। प्लीज इस चीज को ध्यान देना। नॉलेज बहुत ओवररेटेड चीज है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि आज मैंने अगर इंजीनियरिंग अच्छे इंस्टीट्यूट से की है ना, तो उसका एक मान है। एमबीए अच्छे इंस्टीट्यूट से की है तो उसका एक मान है। सीएफए सर्टिफिकेशन सीएफए इंस्टीट्यूट से की है तो उसका मान है। आप लोग अगर इतिहास में, इफ यू गो बैक इन टाइम, यू विल सी दैट इवन इन इंडिया देयर इज अ ब्रांड कॉल्ड इक्फाई, जो आज भी है, जो फाइनेंस में कुछ कुछ कराती है। उन्होंने भी सीएफए कराने की कोशिश की थी, अपना इंडियन सीएफए, इंडियन वर्जन ऑफ सीएफए कराने की कोशिश की थी। बुरी तरह से पिट गया था वो ब्रांड और पूरा स्ट्रेटेजी। क्योंकि यार, सीएफए का जो ग्लोबल यूएस सीएफए है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका जो ब्रांड है वो इंडिया में ये एक कॉलेज ने शुरू किया था, कोई मान नहीं है उसका। तो यार, जब भी आप ये सोचें कि हाँ सर मैं नॉलेज लेने के लिए NISM के सर्टिफिकेशंस कर रहा हूँ, सर मैं नॉलेज लेने के लिए MA इन इकोनॉमिक्स कर रहा हूँ, मैं नॉलेज लेने के लिए सर कुछ फाइनेंशियल मॉडलिंग और वैल्यूएशन के कोर्सेज कर रहा हूँ, मैं नॉलेज लेने के लिए जो है कुछ और कर रहा हूँ, राइट, MBA, ओपन MBA कर रहा हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड, नॉलेज सेकेंडरी है और ब्रांड प्राइमरी। ध्यान से समझना इस चीज को। जब तक आपकी नॉलेज के साथ एक ब्रांड नहीं जुड़ा हुआ है, आपका नॉलेज, आपका स्किल सेट अनफॉर्चुनेटली किसी काम का नहीं। आपको ये चुभेगी बात, बट प्रॉब्लम यहीं पर है। क्यों? क्योंकि भाई आप में नॉलेज है, आप में स्किल सेट है, ये दुनिया को कैसे पता लगेगा? आप बताइए। आज रणबीर कपूर एक सुपरस्टार है। क्यों है? क्योंकि उसके पास कपूर खानदान का एक ब्रांड था, तो उसको अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि ब्रांड से अपॉर्चुनिटी मिलती है। और फिर उसके अंदर नॉलेज, या आप बोल लीजिए स्किल था, टैलेंट था, जिससे वो आज यहां तक पहुंचा, राइट? सिमिलरली आप यही चीज अपने ऊपर लगाइए कि आपके साथ, मान लीजिए प्रवीण भाई, आपके पास बहुत अच्छा टैलेंट है, बहुत नॉलेज, आप रिक्रूटर को कैसे बताएंगे कि आपके पास एक नॉलेज है? अब आप बोल सकते नहीं सर मैं इंटरव्यू में बैठूंगा, सर वो जो भी सवाल पूछेगा मैं सब खटाखट 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 आंसर दे दूंगा। मेरे भाई, आप इंटरव्यू में कैसे बैठोगे? 1,000 लोग उसी जॉब के लिए, उसी अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आपको इंडिया में तो पता ही है, प्यून के लिए 1 लाख एप्लीकेशन आ जाते हैं। इंडिया में प्यून की जॉब होती है, सरकारी जॉब प्यून की, उसमें 1 लाख एप्लीकेशन आ जाते हैं। होंगे मतलब 5-10 प्यून की नौकरियां होती हैं, उसमें 1 लाख लोग अप्लाई करते हैं।
इवन MBA और पता नहीं डॉक्टर वॉक्टर क्या पता कौन कौन अप्लाई करते हैं। इंडिया में तो इतनी मारा मारी है, तो कैसे पता लगेगा कि आपके पास नॉलेज और स्किल सेट? तो नॉलेज और स्किल सेट सेकेंडरी आती है। पहले जो चीज आकर्षित करती है आपकी प्रोफाइल या आपकी प्रोफाइल को जो स्टैंड आउट करने में हेल्प करती है, वो है आपकी प्रोफाइल पे लगा हुआ ब्रांड। अब एक एक करके आज जो आप नॉलेज गेन कर रहे हैं उसके साथ आपको ब्रांड मिल रहा है कि नहीं, वो बात करते हैं। MA इन इकोनॉमिक्स, आज करोड़ों लोग हमारे इंडिया में कर रहे होंगे MA इन इकोनॉमिक्स, राइट। मेरी मदर इन लॉ ने भी कर रखा था MA इन इकोनॉमिक्स। तो MA इन इकोनॉमिक्स बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं, उसका कोई ब्रांड नहीं है। फिर आप कर रहे हैं ओपन MBA एक डिग्री है, उसका कोई ब्रांड नहीं। फिर आप कर रहे हैं ऑनलाइन अपग्रेड का एक वैल्यूएशन कोर्स और कुछ फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर्स, उसका कोई ब्रांड नहीं है। उसमें आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या उसका करिकुलम है, कितना हार्ड है, कितना टफ है, कोई उसका ब्रांड नहीं। फिर आप कर रहे हैं NISM, जिसका ब्रांड है, अच्छी बात है, पहला चीज़ है जो आप कर रहे हैं जिसका थोड़ा ब्रांड है, क्योंकि वो आपकी ये NSC शायद कराता है, राइट। तो NSC का थोड़ा ब्रांड है, इंडियन ब्रांड, राइट। अब आप बताइए, इतनी सारी चीज़ें आपके दिमाग में तो यही चल रहा होगा कि भाई मैं MA भी हूँ, और लोग भी सोच रहे होंगे हाँ यार प्रवीण भाई तो MA भी हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, वैल्यूएशन का कोर्स भी कर रखा है, MBA भी कर रखा है, NISM भी कर रखा है, तो भाई ये तो जो छुएंगे वो सोना बन जाएगा, मतलब इनमें तो इतना पावर है, इतना नॉलेज। बट यार चूंकि इसमें हर चीज़ का लिमिटेड ब्रांड है जो आप कर रहे हो, तो यार आपका चांस जब आप अप्लाई करते हैं किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए, उसमें आपका चांस इंटरव्यू प्राप्त करने में बहुत ही छोटा हो जाता है। और ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये सोच का विषय है। यू शुड बी थिंकिंग अबाउट दिस। अब इसी चीज को कंपेयर कीजिए CFA के साथ। सब भूल जाइए CFA क्या नॉलेज दे रहा है, क्या कर रहा है। दो बड़े पावरफुल एट्रीब्यूट्स है CFA के पास। उसके पास है ब्रांड, और ना केवल ब्रांड बट एक ग्लोबल ब्रांड। क्योंकि CFA 60 साल से 60 ईयर से ये सर्टिफिकेशंस करा रहा है, 60 ईयर से, 6 दशक से। तो जब इतने समय तक कोई ब्रांड एग्जिस्ट करता है तो उसका वैल्यू बहुत स्ट्रांग बन जाती, राइट। सिमिलरली वो एक ग्लोबल ब्रांड है, करीब 20-30 कंट्रीज में ये ब्रांड रिकॉग्नाइज्ड है। आप सिंगापुर चले जाइए, इंडिया की तो मैं बात कर ही नहीं रहा, यहाँ तो है ही है, बट आप हांगकांग चले जाइए, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ताइवान, UK, US, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सब जगह ये ब्रांड रिकॉग्नाइज्ड। तो ब्रांड का एक विंटेज है, विंटेज मतलब होता है एक इतिहास, राइट। और दूसरा कि उसका एक ग्लोबल पहचान है। और इन दोनों की वजह से ये ब्रांड जैसे ही आपके प्रोफाइल में आता है, आपकी प्रोफाइल एक मैग्नेट की तरह काम करती है। फिर वो जितनी अपॉर्चुनिटीज होती हैं उनको अट्रैक्ट करती है मार्केट। तो ये आपको समझना जरूरी। हाँ, अब इस ब्रांड के साथ जब आप जुड़ेंगे तो इसके करिकुलम में आपको वो नॉलेज, वो स्किल सेट, वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, वो सारे मिल जाएंगे। पहली चीज है ब्रांड। फर्ज करिए कि एक कोई प्राइवेट लिमिटेड जो CFA पढ़ा रहा है वही पढ़ाती है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देती है करिकुलम, सेम टू सेम। इनफैक्ट CFA की किताब लाती है, उसमें बस CFA का नाम बदलकर अपने प्राइवेट लिमिटेड का नाम डाल देती है। इंडिया में तो करना बहुत आसान है, आपको पता है इंडिया में रूल रेगुलेशन नाम की तो कोई चीज़ है नहीं, पायरेसी एकदम चरम सीमा पे है इंडिया के अंदर। तो कुछ नहीं करे, वो CFA का नाम हटाए, अपना प्राइवेट लिमिटेड का नाम डाल के अपने कॉलेज में CFA का अलग नाम डाल दे, मान लीजिए रामलाल प्राइवेट लिमिटेड या रामलाल स्कूल ऑफ फाइनेंस नाम से उसने डाल दिया, और अपना सर्टिफिकेट बांटने लगा। सेम करिकुलम सेम है। तो आपका अगर तर्क को एक्सटेंड करें तो आप ये बोल सकते हैं कि अच्छा सर, फिर तो सेम नॉलेज, सेम स्किल सेट, सेम प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग फाइनेंस की मिल जाएगी, A to Z ऑफ फाइनेंस समझ आ जाएगा, बहुत बढ़िया। बट मैंने क्या आपको अभी समझाया कि नॉलेज, स्किल सेट, ये सब ऑर्डर लेवल 2, नंबर 2 पायदान, सेकेंडरी पैरामीटर्स है। चूंकि ये नया जो इंस्टीट्यूट है रामलाल, जो हाइपोथेटिकल हमने नाम दिया रामलाल स्कूल ऑफ फाइनेंस, इसका चूंकि खुद का कोई ब्रांड नहीं है, तो इसका कोई भी आप डिग्री ले रहे हैं उसमें भले आपको नॉलेज और स्किल सेट सेम मिल रहा है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज कुछ भी नहीं खुलेंगी। ये यार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो जनरली हम लोग मिस करते हैं। Friends, if you have liked this session, do share it with your friends and peers as well so that more number of people can benefit from these insights. Also, friends, if you are aspiring to build your career in finance and your why of CFA is now clear, please do enroll for the course and get started. My course is available
at a very, very nominal cost. The link of the same is in the description, where you can check all the details of the course as well as the price and how to get enrolled in it. So do give it a shot so that you can move forward and quickly create a career in finance. Thank you so much. Bye-bye.